सगाई नहीं करानी, ये जा रहे ना तरीका गलत है, बिल्कुल माशाअल्लाह। शिया नू काफिर कहने दा नजरिया साडा नहीं, तुहाडा मतलब है भाई इहो जे असी भाभी बईए फतवे ठोकते रहिए, मुंह चो अग कढ़ते रहिए, ना कोई साडे नेड़े लगे ना असी किसे दे नेड़े लगीए। शिया नू ठीक नहीं करना, बोलो तो उन्होंने किवें ठीक करोगे? काफिर कह के, हाँ के डांगा फेर के काफिर काफिर, जो ना माने वो भी काफिर। ओ गैर ये सवाल बड़ा आम है। अब्दुल्ला बिन जुबैर से हदीस पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी को उन्होंने नमाज में देखा, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते। इन लफ्जों के साथ कुल जखीरे हदीस में कोई दलील नहीं। पुत्र बां खली करके चैलेंज कर दे तो पुत्र तलाक मुंह नहीं दे नहीं, हसन वाली गल नहीं। और गूंगा ते नहीं ना बोल सकता, उन्हें तो इंज ही कहना है। हाँ ये मसले साढ़े को आउंदे ने, गूंगे भी तलाक देंदे, वो अपनी बुढ़ी नूं कहंदा काम मुक्का टुट गया। कई बंदे आंदे ने मैं गुस्से च आके तलाक दे दी, भाई कदी किसी मोहब्बत में भी तलाक दी है? गुस्से च ही देंदे रहे। पुत्र तलाक एक हुंदी है, किनियां? एक। कोई 3 तलाकां देवे 300 देवे, तलाक एक रजी तलाक होगी ते बीवी नू देवे। समझ आ गई बात दी जी? नहीं जायज। खादियानी जिंदगी काफिर है। काफिरों की 6 किस्में हैं। पहली किस्म काफिर है दारिये, नॉन बिलीवर, जो अल्लाह ताला दीन मजहब को नहीं मानते। दूसरी किस्म के काफिर हैं बुतों के पुजारी। तीसरी किस्म के काफिर हैं अहले किताब। चौथी किस्म के काफिर हैं मुनाफिक। पांचवी किस्म के काफिर हैं मुर्तद। छठी किस्म के काफिर हैं जिंदीक। जिंदीक किसे कहते हैं? है खोती दा दुध ते आंदा भाई ये बकरी दा, कुत्ते दा गोश्त ते आंदा बकरे दा, यानी कुफर नू इस्लाम बना के पेश करे वो जिंदीक है। ते जेड़ा बंदा भी जिंदीक है उहदे नाल कारोबार करना जायज नहीं। यार ये अगली गल दे विच ना पवो भाई, जेड़ा जिंदीक है असी ओहदे नाल कारोबार सोशल जिंदगी गुजारनी नहीं। मोटा मसला समझ लो, हलाल होवे ते लग सकदे, हलाल माल होवे। बैतुल्ला दी तमीर किन्ना ने कीती सी? मुशरिका ने। ते उन्हां शर्त लाई सी माल हलाल लाना है, हराम नहीं ला जी। उन्हां गले दे विच कई लोग पांदे ने, वो बंदियां नाल ते अल्लाह दा मामला है। अल्लाह ने सानू कोई दरोगा ते नहीं बनाया भाई तुसी फलाने दा हक हाथ डक लवो। ये अल्लाह दा ते बंदे दा मामला है जी। माहवारी दे अंदर रोजा खत्म हो जाता पुत्र। माहवारी दे दौरान ना रोजा है ना माहवारी दे दौरान नमाज है। माहवारी दे दौरान सवाए तवाफ दे औरत हज कर सकती। समझ आ गई बात दी? नमाज नहीं ते रोजा भी नहीं। इफ्तारी तो 5 मिनट पहला भी माहवारी आ गई, रोजा खत्म। हाँ जी। दौराने नमाज अगर वुजू टूट गया है तो वुजू नवा करेगा, और की करना। हाँ नमाज छड़ के चला जाए तो वुजू कर। नफली रोजा रख के सबर करना, अगर सबर नभा सकता है तो नफली रोजा रखे, ते नहीं नभा सकता तो इफ्तार कर दे। बिल्कुल दोवें तरह दुरुस्त है, हदीस ठीक है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वफात की कोई वजह नहीं। अल्लाह का जब हुक्म आ गया सेहतमंद भी चले जाने और बीमार भी। यार ये हलाल और हराम के मसले हैं, कोई मुस्कुराने की मजलिस नहीं है। ये बड़े अहम मसाइल पूछ रहे हैं। अगर कोई बंदा अपनी बीवी को माँ बहन बेटी कह देता है, जे ते निकल जाए मुंह चो गलती नाल। कई बारी बंदा आंदा है नहीं भैने गल सुनी, इस पर कुछ नहीं है। जानबूझ कर कहे
जा तू मेरे नाल इंजी जिवें मेरी मां ते मेरी भैन ते मेरी धी। ये जिहार है, निकाह नहीं टूटेगा, लेकिन उसे जिन्हों पंजाबी दे विच आंदे ने डन पै जाएगा। क्या कि या वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए या 2 महीने के मुसलसल रोजे रखे। जी। एक तरफ से आदमी खींच ले, किनारे से आदमी खींच ले। जब एक इमाम और एक मुक्तदी होता है, बाद में आने वाला बंदा खींचता है ना, तो इसी हदीस के पेश नजर वो खींच सकता है। भाई कुछ नहीं होता, एक तरफ से आदमी खींच ले। खामोश भाई, और बोलो ना जी। बाज अरब उलमा का ये फतवा है कि भाई अगर साफ मुकम्मल है तो पीछे से आने वाला इमाम के साथ खड़ा हो जाए। ये फतवा इसकी दलील नहीं है, बंदा खींचने की दलील है, इमाम के साथ खड़े होने की दलील नहीं। मैं समझ गया हूं कि सब मुकम्मल है, पीछे से आने वाला बंदा इमाम के दाईं तरफ खड़ा हो जाए। ये अरब उलमा का फतवा, इस पर दलील कोई मौजूद नहीं है, ये उनका इस्तिदलाल है। हाँ जी, दलील माने, ये तो समझा रहा हूँ, दलील और इस्तिदलाल में फर्क है। एक आलिम के सामने हदीस है, एक के सामने नहीं है। उसके सामने हदीस नहीं थी, उसने अपने फाहम से फतवा दिया। अब एक आलिम ने हदीस के मुताबिक दिया, दोनों की बातें टकराती हैं, तो आप हदीस को इख्तियार करें, दलील को, इस्तिदलाल को नहीं। बात समझ आई है? नहीं आई, गौर करें फिर आ जाएगी। इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ चुके हैं, अगली किरात कर रहे हैं, बाद में आने वाले को सूरत फातिहा पढ़ना चाहिए। जी हाँ, पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। 11वीं ये गैरुल्लाह के नाम का खाना है, ये अमल शिरक और बिदत है, ये खाना जायज नहीं है। ओ कैमरे वाले ने वारी दईए, बेचारे किन्नी ड्यूटी देंदे ने भाई। ये मैं तो दूसरी तीसरी जमात करवाने का कायल नहीं, सुस्ती करनी। ये बास जो तंजीमें है ना मसीतां दे विच अपने वर्कर ते बंदे पैदा करन दा की तरीका है, पहली जमात हो जाए, हुण हजरतुल अमीर दा नज़ूल हुआ है, पीछे 3-4 मशंदड़ खलार के ते अल्लाहु अकबर, मौलवी नाल अनबन हो गई है, दूजी जमात अल्लाहु अकबर। कई बंदियां दे विच इमामत अंगड़ाई लैंदी है कि मैं भी हुण इमामत करा लेना, वो वखरा खलो जांदा है, अल्लाहु अकबर। ये क्या तरीका है? हाँ, कोई बंदा सोया रह गया, इस्तंजा तारत में उसको देर हो गई, बीमार था आते देर हो गई, वक्त तब्दील हो गया, मिसाल ये वांडे गया सन बहुवरी, पिछो 15 मिनट कारी साहब ने टाइम पिछा कर दिता भाई 3:45 की बजाय 3:30, ये 3:45 के हिसाब न लाए अगे जमात हो गई। ये शरी उज़र है, ताखीर हो गई, तारत में, सफर में, सोए हुए, गफलत में, वक़्त का पता नहीं चला तो जमात दूसरी करा ले। तो ये दुकानां ते बह रहिंदे ने, बाहर गलियां च बह रहिंदे ने, दूजियां जमातां करानियां, हर मसीते फड्डा पाना, एक काम दुरुस्त नहीं। भाई नमाजें तरतीब के साथ पढ़े, नबी इस्लाम की जंग में नमाजें रह गई थी, आपने तरतीब में से पढ़ी हैं। अब आप मगरिब की नमाज में आकर मिले हैं, असर रहती है, मगरिब पढ़ ले, बाद में असर पढ़ ले की। और अहले तशरीह जड़े ने अल्लाह दे बंदे, अहले हदीस मन सिखो, साडे असलाफ ने तकफीर मुअय्यन किसे दी नहीं की थी। राफजी काफिर है, शिया नू काफिर कहने दा नजरिया साडा नहीं। तो मतलब है भाई यहो जे असी भाभी बईए, फतवे ठोकते रहिए, मुंह चो अग कढ़ते रहिए, ना कोई साडे नेड़े लगे ना असी किसी दे नेड़े लगिए। शिया नू ठीक नहीं करना,
बोलो तो उन्होंने किवें ठीक करोगे? काफिर कह के, हाँ, के डांगा फेर के काफिर काफिर, जो ना माने वो भी काफिर। ओ गैर